जादूकरी की कहानी। परियों का खोया खजाना बहुत दूर ऊंचे ऊंचे नीले पहाड़ों और चांदी जैसी चमकती नदियों के बीच एक रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल का नाम था चमकवन। कहते हैं कि यहां रात को पेड़ों की पत्तियां भी सितारों की तरह चमकती थीं। इसी जंगल के किनारे रहती थी एक अनोखी जादूगरी, जादूकरी। जादूकरी कोई डरावनी जादूगरनी नहीं थी। उसकी आंखों में दया थी, बालों में चांदी जैसी चमक और हाथ में एक पुरानी लेकिन ताकतवर छड़ी। वह जादू से लोगों की मदद करती थी और जंगल की रक्षा करती थी। परियों का खजाना चमकवन के जंगल के भीतर एक छुपा हुआ राज्य था, परीलोक। वहां रंग बिरंगी परियां रहती थीं। उनके पास एक अमूल्य खजाना था जिसे कहते थे सपनों का पत्थर। यह पत्थर जंगल को हरा भरा रखता था, बच्चों के सपनों को सुंदर बनाता था, बुरे जादू को दूर रखता था। लेकिन एक दिन खजाना गायब हो गया। पूरा परीलोक उदास हो गया। परियों के पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे और रातें डरावनी होने लगीं। जादूकरी से मदद की गुहार परी रानी एल्विना खुद उड़ती हुई जादूकरी के पास पहुंची। जादूकरी, रानी बोली, हमारा खजाना खो गया है। अगर वह वापस नहीं मिला तो परीलोक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जादूकरी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और आंखें बंद कीं। हवा तेज चलने लगी, पत्तियां घूमने लगीं। यह कोई साधारण चोरी नहीं है, जादूकरी बोली। इसके पीछे काला जादू है। अंधेरे पहाड़ों की यात्रा जादूकरी और 3 बहादुर परियां मीना, टीरा और लूना खजाने की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में बोलने वाले पत्थर मिले, समय रोक देने वाली झील आई और एक डरावना साया जो हर किसी के डर को सच कर देता था। एक पल ऐसा आया जब मीना डर के मारे रुक गई। जादूकरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सच्ची ताकत जादू में नहीं, हिम्मत में होती है। असली चोर का राज। आखिरकार वे पहुंचे अंधेरे पहाड़ के अंदर, जहां रहता था एक पुराना जादूगर, क्रूरम। क्रूरम ने खजाना इसीलिए चुराया था क्योंकि उसे परियों की खुशी से जलन थी। जैसे ही उसने सपनों का पत्थर इस्तेमाल किया, वह खुद पत्थर बनता जाने लगा। यह खजाना सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए था। खजाने की वापसी जादूकरी ने मंत्र पढ़ा, पत्थर को मुक्त किया और परीलोक में वापस ले आई। जैसे ही खजाना अपनी जगह पहुंचा, जंगल फिर से चमक उठा, परियों के पंख रोशन हो गए और बच्चों के सपने फिर से रंगीन हो गए। परी रानी ने जादूकरी को धन्यवाद दिया और कहा, जब तक तुम हो, जादू जिंदा है। कहानी की सीख, लालच बुराई की जड़ है। हिम्मत और अच्छाई सबसे बड़ा जादू है। सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है। और जादूकरी, वह आज भी चमकवन के जंगल में रहती है, किसी की मदद के इंतजार में। शीशे का चांद और समय की परियां बहुत दूर बादलों के ऊपर एक तैरता हुआ द्वीप था। इस द्वीप का नाम था काल द्वीप। यहां रात का चांद आसमान में नहीं होता था, बल्कि जमीन के बीचों बीच खड़ा रहता था शीशे का चांद। यह चांद समय को नियंत्रित करता था। समय की परियां काल द्वीप में रहती थीं। समय की परियां, उनके पंख घड़ी की सुइयों जैसे घूमते थे और उनकी आंखों में बीते और आने वाले कल झलकते थे। पर एक रात शीशे के चांद में दरार पड़ गई। समय रुकने लगा। कहीं दिन खत्म नहीं हो रहा था, कहीं रात जा ही नहीं रही थी। आरव, वह लड़का जो समय में नहीं फंसा, इसी द्वीप के किनारे रहता था एक बच्चा, आरव। अजीब बात यह थी कि जब पूरा काल द्वीप समय में फंस गया, आरव अकेला था जिस पर इसका असर नहीं हुआ। समय की परियां उसे लेने आईं। आरव, उन्होंने कहा, सिर्फ तुम ही शीशे के चांद को ठीक कर सकते हो। टूटे हुए समय की यात्रा। आरव और 3 परियां, टीका, मोरा और जेन, समय की सुरंग में कूद पड़े। उन्होंने देखा भविष्य का उजड़ा हुआ शहर, बीते कल का हंसता हुआ बचपन और एक ऐसा पल जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। असली सच, दरार किसी दुश्मन ने नहीं डाली थी। वह दरार बनी थी लोगों की अधीरता से। हर कोई समय से आगे भागना चाहता था। बलिदान शीशे का चांद तभी ठीक हो सकता था जब कोई अपनी सबसे प्यारी याद छोड़ दे। आरव आगे बढ़ा। उसने अपनी मां की गोद में बिताया पहला पल छोड़ दिया। चांद चमक उठा, नया सवेरा, समय फिर बहने लगा।
पर आरव अब वही नहीं था। समय की परियां बोलीं, जो समय की कीमत समझ ले वही सच्चा बुद्धिमान होता है। और शीशे का चांद आज भी चमकता है, हमें याद दिलाने के लिए। सीख समय को रोका नहीं जा सकता, हर पल की कीमत होती है। धैर्य ही सबसे बड़ा जादू है। परियों का जादुई ताज। बहुत समय पहले नीले पहाड़ों और चमकते बादलों के बीच एक रहस्यमयी लोक था, परियों की नगरी। उस नगरी की सारी शक्ति एक अनमोल वस्तु में छिपी थी, जिसे कहा जाता था जादुई ताज। यह ताज सिर्फ राजा या रानी का नहीं था, बल्कि पूरे लोक की रक्षा करता था। जब तक ताज सुरक्षित था, तब तक नगरी में खुशहाली, रोशनी और जादू बना रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ताज का रहस्यमयी गायब होना। एक अंधेरी रात, जब चांद बादलों में छिपा था, जादुई ताज अचानक गायब हो गया। परियों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे और जादू कमजोर होने लगा। परियों की रानी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने भविष्य देखने वाले क्रिस्टल में झांका और वहां उन्हें धरती का एक बच्चा दिखाई दिया, रूहान। रूहान की जादुई यात्रा। रूहान एक समझदार और बहादुर लड़का था, जिसे कहानियां और रहस्य बहुत पसंद थे। एक रात उसके सपने में एक चमकती परी आई और बोली, रूहान, सिर्फ तुम ही परियों के जादुई ताज को वापस ला सकते हो। अगली ही सुबह रूहान खुद को एक जादुई जंगल में खड़ा पाया। बोलते हुए पेड़, उड़ते हुए खरगोश और चमकती पगडंडी, सब कुछ अद्भुत था। 3 परीक्षाएं। ताज तक पहुंचने के लिए रूहान को 3 परीक्षाएं देनी थीं। 1. सच्चाई की परीक्षा, जहां उसे बिना डरे सच बोलना था। 2. दया की परीक्षा, जहां उसने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा। 3. हिम्मत की परीक्षा, जहां उसने अपने डर का सामना किया। हर परीक्षा के बाद उसका दिल और भी मजबूत होता गया। जादुई ताज की वापसी। आखिरकार रूहान एक काले किले में पहुंचा, जहां ताज छिपाया गया था। उसने ताज को उठाया और ताज चमक उठा, क्योंकि ताज ने पहचान लिया था एक सच्चे दिल को। जैसे ही ताज वापस परियों की नगरी पहुंचा, हर तरफ रोशनी फैल गई। फूल खिल उठे, आसमान रंगीन हो गया और जादू लौट आया। विदाई और सीख। परियों की रानी ने रूहान को धन्यवाद दिया और कहा, सच्चा जादू ताज में नहीं, तुम्हारे दिल में है। अगले पल रूहान अपने कमरे में था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जादू चमक रहा था। सीख, सच्चाई, दया और हिम्मत, यही असली जादू है। परियों के साथ जूते की जादुई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चमकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक नन्हा सा लड़का, रूहान। रूहान बहुत नेक दिल था, लेकिन उसके पास ज्यादा खिलौने या नए कपड़े नहीं थे। उसका सबसे प्रिय सामान था एक पुराना टूटा सा जूता, जिसे वह रोज साफ करता और बड़े प्यार से संभाल कर रखता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रूहान अपने जूते को खिड़की के पास रखकर सो गया। तभी फुर्र फुर्र चमचम, खिड़की से रंग बिरंगी रोशनी आई और 3 नन्ही सी परियां प्रकट हुईं। एक परी ने कहा, देखो, यह वही बच्चा है जो अपने पुराने जूते से भी प्यार करता है। दूसरी परी बोली, इतना सच्चा दिल, हमें इसे कुछ खास देना चाहिए। तीसरी परी ने जादू की छड़ी घुमाई और चिंगारी सी रोशनी उस जूते पर गिर पड़ी। अचानक वह पुराना जूता चमकने लगा और देखते ही देखते वह बन गया एक जादुई उड़ने वाला जूता। सुबह रूहान जब उठा तो उसने देखा जूता हल्का सा हवा में तैर रहा है। जैसे ही रूहान ने जूता पहना, फुर्र, वह सीधे आसमान में उड़ने लगा। परियां हंसते हुए बोलीं, रूहान, यह जूता तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जहां मदद की जरूरत होगी।
उस दिन रूहान ने किसी भूखी बिल्ली के लिए दूध पहुंचाया, जंगल में फंसे बच्चे को घर छोड़ा और एक बूढ़े आदमी की टूटी छत ठीक करवाई। हर अच्छे काम पर जूता और ज्यादा चमकने लगता। शाम को परियां फिर आईं और बोलीं, रूहान, जादू हमेशा नहीं रहता, लेकिन अच्छाई हमेशा रहती है। धीरे धीरे जूता फिर से साधारण बन गया, लेकिन अब रूहान का दिल और भी ज्यादा चमकदार हो चुका था। और कहते हैं, जो बच्चे अपने सामान और लोगों से प्यार करते हैं, परियां आज भी उन्हें चुपचाप आशीर्वाद देती हैं। परिलोक का पहला गणतंत्र दिवस। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पार और रुई जैसे बादलों के पीछे एक जादुई जगह थी जिसका नाम था परिलोक। परिलोक में परियां तारों, फूलों और इच्छाओं के बारे में तो जानती थीं, लेकिन उन्होंने कभी गणतंत्र दिवस नहीं मनाया था। एक सुबह एक नन्ही परिहा रूहान इंसानी दुनिया के पास उड़ रही थी। तभी उसने एक बहुत ही सुंदर नजारा देखा। बैंड बज रहे थे, तिरंगे ऊंचाई में लहरा रहे थे, बच्चे गर्व से मुस्कुरा रहे थे। रूहान की आंखें चमक उठीं। उसने एक छोटी चिड़िया से पूछा, यह इतना खास दिन कौन सा है? चिड़िया बोली, आज 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। यह वह दिन है जब लोग आजादी, नियमों और एकता का उत्सव मनाते हैं। रूहान हवा से भी तेज उड़ता हुआ परिलोक लौट आया। बकन, एक जादुई घोषणा। रूहान ने परिलोक की सुनहरी घंटी बजाई। टिंग टिंग टिंग। फूलों की परियां, रोशनी की परियां, पानी की परियां और यहां तक कि शर्मीली चांद परियां भी इकट्ठा हो गईं। रूहान खुशी से बोला, दोस्तों, इंसानी दुनिया में एक खास दिन मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। इस दिन लोग अपने देश, अपने कानून और अपनी एकता का सम्मान करते हैं। मेरा मन है कि हम भी परिलोक में इसे पहली बार मनाएं। परी रानी मुस्कुराईं। बहुत सुंदर विचार है रूहान। आज से 26 जनवरी महीना से परिलोक का पहला गणतंत्र दिवस मना आमनवान होगा। सब परियां खुशी से ताली बजाने लगीं। बड़े दिन की तैयारी। सब परियां मिलकर काम करने लगीं। फूलों की परियों ने पई केसरिया, फूलों की परियों ने पेइनो केसरिया, फूलों की परियों ने केसरिया केसरिया फूलों। पहली बार ध्वजारोहण। सूरज उगते ही मधुर संगीत गूंज उठा। परी रानी ने धीरे से चांदी की रस्सी खींची। तिरंगा झंडा धीरे धीरे ऊपर लहराने लगा, जादू की रोशनी के साथ। सभी परियां गर्व से खड़ी रहीं। रूहान ने अपना छोटा सा हाथ दिल पर रखा और बोला, आज हम सब वादा करते हैं कि हम न्याय, दया और एकता के साथ जीवन जिएंगे। यही गणतंत्र दिवस का असली अर्थ है। अचानक आसमान से सुनहरी चमक बरसने लगी और परिलोक पहले से भी ज्यादा चमक उठा। ना, हमेशा के लिए एक वादा। उस दिन के बाद से हर माह 26 जनवरी परिलोक में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बिना शोर के, लेकिन इन मूल्यों के साथ: दयालुता, एकता, नियमों का सम्मान और नन्ही परी